देश का प्रधानमंत्री कोई भी बात करे तो देश के संविधान के थ्रू बात करे। कोई वाहिगुरु दी खालदा, कोई जय काली माँ, कोई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, कोई बंदे मातरम। देश बाबा अम्बेडकर के कानून से चलता है। मुसलमान देश के लिए है, जो देश के लिए है मुसलमान उसके साथ है। शेरे बिहार लालू प्रसाद जब से आया है तब से उसके साथ मुसलमान है। हिंदू दू का है देश में, दू गोले तीसरा हिंदू नहीं है। ऐसा आदमी नीच वैसा काम किया काम क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं कुछ किया। पवन सिंह आया चुनाव में। पवन सिंह तू क्या करे? गांधी ने चारों वोट लगा, गांधी ने चाहता है वो हीरोइन सब लेके हीरोइन होने चलो। अभी हम बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी गठबंधन की तरफ से जो है कि उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय यहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीनों जैसे यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं जो है कि ये सीट जो है कि हॉट सीट बन जाता है। यहाँ पे तेजस्वी यादव जी का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बहुत जो है कि बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं। एक हमको कार्यकर्ता मिले, भारत का संविधान लेकर के आए हैं। इनसे बात करेंगे कि इस रैली में इस संविधान का क्या काम है। ये बताना चाहता हूँ कि देश धर्म जाति से नहीं चलता है, बाबा अम्बेडकर के संविधान से चलता है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी बात करे तो देश के संविधान के थ्रू बात करे। धर्म जाति सबका आस्था है। कोई वाहिगुरु दी खालदा, कोई जय काली माँ, कोई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, कोई बंदे मातरम। इस सबका आस्था सब कोई मानता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। देश बाबा अम्बेडकर के कानून से चलता है और देश जब तक बाबा अम्बेडकर का कानून रहेगा गरीबों को कोई अन्याय जुल्म नहीं करेगा। देश का संविधान पे खतरा आएगा, ये माओवादियों का राज हो जाएगा और तमाम उन गरीबों पर जो आज आज़ादी से पहले जुल्म हो रहा था वही शुरू हो जाएगा। इसलिए आज बाबा अम्बेडकर की संविधान लेकर बताने का काम किया जनता के बीच में कि बाबा अम्बेडकर की संविधान की बात करो, इधर उधर की बात ना करो। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि 400 आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। बहुत अच्छी बात। उन्हीं का हमारे पलटू चाचा कहे हैं कि 4000 पार कर जाएंगे तो 4000 पार है। बाबा पलटू राम हमारे चाचा नीतीश कुमार देश के मुख्यमंत्री वो 4000 पार कर रहे हैं। वो 400 का है, वो 4000 पार है। आप लोग कितना पार कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आया? 4000 का मतलब वो पार है। मोदी जी तो 400, नीतीश कुमार 4000, आप लोग कितना पार कर रहे हैं? वो बाईपास हो गए। बाईपास हो गए। बाईपास आपने देखा है ना? हाँ। जब मेन लेन आता है तो मालगाड़ी को बाईपास से निकाल दिया जाता है। तो ये जो मेन लेन देख रहे हैं, ये सैलाब जो देख रहे हैं शेरे बिहार लालू प्रसाद के, ये हमारे देश के संविधान मानने वाले लालू यादव शेरे बिहार लालू यादव का देन है जो आज हम लोग माइक पर गरीब गुरबा बोलने का अधिकार रखते हैं। वरना हम लोग को कभी बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता था। घोड़ा पर चलने वाले को गोली मारा जाता है। ये संविधान आपको हर अधिकार देता है। मेरे नौजवान साथी को मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह क्या कहते हैं, पकौड़ा बेचो। क्या उनका लड़का पकौड़ा बेचता है? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है जी। इसी तरीके से दूसरे के भी औलाद को सही रास्ता बताना चाहिए। उसका बाप दादा देश के लिए कुर्बान हो गया, बेटा को पकौड़ा बेचने के लिए। तो आप ही झंडा काट, झंडा ढोने से आपको क्या मिलेगा ये बताइए। ये झंडा ढोने से आप हमारे पास आए। ये झंडा और ये झंडा देखने के बाद तेजस्वी जी आपको क्या देंगे? खाने पीने का देंगे, रोजगार देंगे, हमको ये बताइए। तेजस्वी जी अधिकार दिए हैं कि कोई भी विरोधी कहीं आ जाए हमारा झंडा लेके खड़ा रहना, तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगड़ेगा। देश का संविधान लेके खड़ा रहना, तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगड़ेगा। कोई भी आतंकवादी इस देश की संविधान संभालेगा। ये झंडा देश से तमाम उन काले कानून वाले को सफाया करेगा। ये देश का झंडा नहीं, ये मान सम्मान गरीबों का झंडा है। अच्छा, तो काराकाट से इस बार कौन जीत रहा है? क्या बदलाव होगा या पुराने वाले जो सांसद है वही रिपीट किए जाएंगे? ये सुनिए, ये पहली मर्तबा आजादी के बाद गरीब का नेता, झोपड़ी का नेता, तमाम उन अतीमों का नेता, ठेला वाले का नेता, चड़कवासे का, रिक्शवान का नेता, महागरीब का नेता आया है। राजा राम, बात समझ रहे हैं? राजा राम। हमारे नरेंद्र मोदी क्या करे?
जय श्री राम, हमारे पास राजा राम है, राजा राम मेरे पास है, नकली बात नहीं, असली राम मेरे पास आए हुए हैं। पवन सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं चाचा। देखिए भैया, फिर क्या सुन, ये फिल्मी दुनिया नहीं है। हाँ। ये हर गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनकी बस की बात नहीं है। अगर वो लड़ना चाहते हैं, लड़े, उनका अधिकार है, संविधान ये अधिकार दिया है दिया, हाँ दिया, वो लड़े। हम उनकी मान सम्मान करते हैं, वो लड़े, मगर राजनीति को पहले सीख ले, राजनीति को पहले सीख ले। पापड़ बेलना पड़ता है। राजा राम 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो गरीब का हाल जानते हैं। देखिए, मैंने बताया इस देश का प्रधानमंत्री कई एक हुए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, मगर कभी भी शब्दों का प्रयोग गलत नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, लिबासों से पहचाना जाएगा गुजरी को, और थाली बजाकर और मोमबत्ती जलाकर देश का बीमारी खत्म करने चले हैं। सोचिए कैसा देश का प्रधानमंत्री है। देश का प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री क्या करे कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू माँ बहन का लेके अल्पसंख्यक को मुसलमानों को दे देगा, ये कहीं से संभव है? ये गलत। एक चीज बताइए, आप मुस्लिम हैं? लालू यादव कहते हैं मुस्लिम और यादव कुछ भी हो जाए हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्या ये बात सही है? मुसलमान देश के लिए है, जो देश के लिए है, मुसलमान उसके साथ है। शरे बिहार लालू प्रसाद जब से आया है तब से उसके साथ मुसलमान है। नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना कराया गया, बोला गया जिसकी जितनी आबादी उतना सीट दिया जाएगा। कितना मुसलमानों को और यादवों को सीट मिला बिहार में? देखिए, जब आप तपस्या कीजिएगा तो आपको सीट नहीं, देश का संघर्षण मिल जाएगा। अब्दुल कलाम क्या थे? अब्दुल कलाम संघर्ष किया, देश का मिसाइल बनाया। अब्दुल हामिद क्या था? संघर्ष किया, पाकिस्तान का टैंक उड़ाया। अब्दुल हामिद बनना पड़ेगा, अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा। राजनीति में 2 दिन से कोई आके कहेगा टिकट दे दो, टिकट के लिए संघर्ष करो, टिकट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हें अधिकार मिलेगा, लड़ना सीखो, देश के लिए मरना सीखो, तब टिकट मिलेगा। या चलिए, और बहुत सारे मोदी जी बोल रहे हैं कि अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि हम संविधान बदल सकते हैं। संविधान बदल के पूरा खेती को पूरा अंबानी अडानी के हाथ में बेच दिया, देश के खेती को। उसके लिए किसान ने 7 महीना रोड पर संघर्ष किया, 1300-1400 किसान मारा गया, तब जाके संविधान में दोबारा उसको संशोधन किया, उसको हटाया। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि हम संविधान नहीं हटा सकते हैं, फैसले के लिए तैयार है बोले हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि नहीं हटाएंगे संविधान में, हम छेड़छाड़ नहीं करें, लेकिन करके दिखा दिए हम संविधान में छेड़छाड़ कर सकते हैं। किसान को जिंदा कर दिए जमीन में, और तब जाके संविधान जो हटाए तो उसको फिर वापस लाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि संविधान को नहीं हटाएंगे, हटा के दिखा दिए। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि जो किसान आज मांग कर रही है हम MST दो, हमारा भी भाव होना चाहिए, जैसे हर चीज का भाव हो, लेकिन वो भाव मांग रहा है तो उसको गोली मिल रहा है। और यही पर जो नीमक 2 रुपए किलो बिक रहा था, आज बिक रहा है पानी 30 रुपए किलो, और किसान का धान बिक रहा है 20 रुपए किलो। तो हम पूछना चाहते हैं कि किसान 6 महीना लागत खर्च लगाता है, सब चीज खर्च करता है, और उसका बेच रहा है 20 रुपए किलो, आपका जो पानी बेच रहे हैं 30 रुपए किलो, ये कहाँ का न्याय है? अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन नहीं आ गया, किसका आया? अडानी अंबानी का आया। हिंदू 2 है देश में, 2 बोले, तीसरा हिंदू नहीं है, एक अडानी है, एक अंबानी है, उसी को हिंदू मानते हैं। तीसरा देश में कोई हिंदू नहीं है, हिंदू को भी बांट दिए हैं। हाँ, हिंदू 2 है इस देश में, अडानी अंबानी, तीसरा हिंदू नहीं है उसके नजर में। अच्छे दिन हम लोगों के नहीं, आपके अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा दिन कब आएगा? रुकिए, अच्छा दिन कब आएगा? अच्छा दिन तब आता है, इसे मान लीजिए कि रोजगार दीजिए, आपका किया है कि रोजगार के जगह पर सब ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार कौन है?
ठेकेदार है मंत्री का लड़का, ठेकेदार है अफसर का लड़का, और वो ठेकेदारी लेता है। अब 12,000 सरकार से लेता है तनख्वाह ठेकेदारी के रूप में, और देता है 6,000, और 6,000 में एगो दिन में 12 घंटा काम करता है, और वो 6,000 दूसरा लेता है जो एक काम नहीं करता है, एसी में बैठता है, उसको 6,000 दिया जाता है। जो काम करता है उसको नहीं दिया जाता है। लाख मिला कि नहीं आपको? मोदी जी को हम बता रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि हम गए थे रेल में, बैठे थे, जो बिछा रहा था बिछावना, उसे तुमको कितना मिलता है? बोला कि 6,000। बताइए, आज सरकारी उसको नौकरी लगता तो 6,000 में काम करता, लेकिन ये टोटल के टोटल देश को उच्चार है कि जितना भी पैसा है ठेकेदार के हाथे लगा के और गरीब को थोड़ा थोड़ा दिया जाए, ताकि उसका जो भी है खून चूसा जाए, मतलब कि कम पैसा दिया जाए कि खून जल रहा है उसको कम पैसा दिया जाए। दिन में खून जला रहा है और फिर भी उसको उतना पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, तो 15 लाख आपको मिला ना? 15 लाख का जो बात किए थे, हमको लग रहा है कि अंडाली अबाली को मिला होगा 15 लाख। 15 लाख है वो अंडाली अबाली को दे दिया, इसलिए कि उसका चौगुना बढ़ गया। जनता को कहाँ मिला? अभी 15% टैक्स पूंजीपति को घटा दिया, अंडाली अबाली को घटा दिया 15% टैक्स, अल्लाह दिया हम लोग को किताब पर, राशन पर, तेल पर, मतलब कि जो भी वस्तु खरीदने वाला हम हो उस पर 15% ला दिए। और वो कंपनी से कोई 1,000 करोड़ रुपया चुनाव के लिए ले लिया। तो काराकाट में इस बार कौन जीत रहा है? काराकाट में लड़ाई किसी से नहीं है, राजाराम का किसी से नहीं? ना, किसी से लड़ाई नहीं है। मतलब बिना लड़ाई के जीत रहे हैं? हाँ, बिना लड़ाई के जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री रह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एकदम दुनिया से जाएंगे, अपनी दुनिया से कहाँ जाएंगे? कहा न जाएंगे? अत्याचार है देश के हो रहा है। बोल रहे हैं हम बहुत काम किया है। हाँ, क्या क्या कम किया? ऐसा आदमी नीच वैसा काम किया बहुत काम किया बोल रहे हैं। कोई नहीं कुछ किया, तो कहाँ यहाँ से नहीं नहीं कुछ नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह आया चुनाव में। पवन सिंह को क्या करे? गांधी ने चालू वोट लगा, गांधी ने चाहता है वो हीरोइन सब लेके हीरोइन होने, हीरोइन हमने देख लिए है। आएगा, डांस करेगा, नाचेगा, दिखाएगा। नाचेगा, क्या हो गया? किसी को है, किसी को हीरो है, हीरो। किसी को नहीं है, किसी को नहीं। गांधी है वो, हाँ, पवन सिंह गांधी है, किसी को नहीं है। बहुत सब छौड़ा सब पीछे 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 हुए पैसा के लोभ में जा रहा है, सब कोई नहीं जाएगा। कौन जीत रहा है काराकाट से? हाँ, काराकाट से कौन जीत रहा है? राजाराम सिंह। राजाराम। हाँ, उपेंद्र जी नहीं जीते ना, कितना उम्र हो गया चाचा? हाँ, कह रहे हैं राजाराम जीत रहा है। आपका उम्र कितना हुआ? तमाम कार्यकर्ता से वोट रहा है, सब जात का वोट। आपका उम्र कितना हुआ? हमारे 85 साल हो रहा है। बात है, इतना भीड़ में आए गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। चोट कैसे लग जाएगा? दूध दही नहीं खाते हैं तो मान लीजिए इस उम्र में आपको घर पे आराम करना चाहिए। आराम करना की देखिए माली। ये लाठी किसके लिए? हाँ, लाठी है किसके लाठी अपना शरीर के लिए न रखेंगे, सुरक्षा के लिए। हाँ, सुरक्षा के लिए। जो बोलेगा उसको गिरा भी देना है। हाँ, गिराएंगे नहीं, नजायज करे तो। चले चले देखिए बात उपेंद्र जी का वोट गड़बड़ाने का कारण है, इसलिए यहाँ की जनता नाखुश है कि बोले के डालमिया में रेलवे नहीं, बोले के रेलवे कारखाना हम बैठवा देंगे। इसके बाद बोले के 2 केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। रुकिए ना, बोले के 2 केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, इस पार एगो इस पार उसको, और केंद्रीय विद्यालय ले जाके खोल दिए हाजीपुर में। यहाँ जीतते हैं, यहाँ से जीतते हैं, हाजीपुर में काम होता है। हाँ, पवन सिंह सुन लीजिए, पवन सिंह का बात कर रहे हैं। पवन सिंह यहाँ का नहीं है, पवन सिंह है आरा का, उसका माँ है आरा का। जो जमीन खरीदेंगे, पहले बात सुनिए, पूरा सुन लीजिए। वहाँ का उसका जमीन है, वहाँ उसका जन्म हुआ है। तो जब माँ कहती है कि बेटा हम तुमको जन्म दिए हैं, तो जहाँ जन्म दिए हैं वहाँ से उसको लड़ना चाहिए ना, तो वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहा है? अब जमीन खरीदेगा तो नया ना खरीदेगा, नया चीज ना लाएगा। पुराना जहाँ का जन्म हुआ है, जहाँ का पुश्तैनी उसका घर है, उस क्षेत्र से लड़ो। तुम तेजस्वी जी क्या किए हैं? तेजस्वी जी 5 लाख की नौकरी दे दी है,
बिहार में उसमें कौन जवान करने वाला है हम लोग बताओ। कैसे पता चला आपको? हाँ, 5 लाख कैसा हम पता चला है, पेपर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता है। 5 लाख नौकरी हाँ, नौकरी दे दिया। नीतीश जी कह रहे हम हाँ, नीतीश को पलटू राम है, पलटू राम। हाँ, जितना तेजस्वी यादव काम किया 17 महीना में 5 लाख को नौकरी दिया, वैसा करने वाला कौन है हम लोग बताइए तो तने। जी शराब बंद हाँ? करके समाज को सुधार रहे हैं। क्या सुधारेंगे? अपना सुधार रहा है, हाँ, गुंडागर्दी कर रहा है, गरीब को खत्म करने वाला है। हाँ, ये नहीं वो जो है ना से गरीब के खत्म प्रधानमंत्री कर रहा है मोदी जी मोदी। आपके अकाउंट में 15 लाख डाले थे कि नहीं? नहीं मिला था। नहीं, 5,000 ना 1,000 ना, बोले तो 15 लाख रुपए डाल देंगे। नहीं नहीं 5,000 ना तो मिला। झूठ सच बोलता है मोदी जी को वोट नहीं देना है ना, झूठ सच बोलता है तो केकरा को वोट देना है? देंगे राजा राम सिंह है। मतलब आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आरजेडी करेंगे नहीं, झूठ सच बोला वाला क्या हमने वोट देंगे? देखिए हाँ, चलिए इस उम्र में चचा काफी ज्यादा मोटिवेट है आरजेडी के जो है कि विचारधाराओं से। बाकी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।